गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है परसिवरेंस। ये परसिवरेंस मीन्स होता है दृढ़ता, कि हम अपनी लाइफ में दृढ़ता को कितने अच्छे से फॉलो करते हैं और अपना जो लक्ष्य है, गोल है, उसमें कितना हम दृढ़ता के साथ उसके लिए प्रयास करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर करेंगे। सो प्लीज अपने हाथ जोड़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो परसिवरेंस मीन्स दृढ़ता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। बिकॉज यदि दृढ़ता नहीं होगी हमारी लाइफ में तो हम कुछ भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। हम हमेशा अपनी परेशानियां, कुछ समय, इनका बहाना बना के हम अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, जो इंद्रदेव जो कि बारिश के देवता हैं, उन्होंने किसानों को कहा कि वो बहुत नाराज हैं। किसी वजह से वो नाराज हो गए थे किसानों से। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, इसलिए आज से 12 साल तक यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, इसलिए तुम 12 साल तक कोई भी अन्न पैदा नहीं कर पाओगे, मतलब खेती नहीं कर पाओगे, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, कुछ भी उत्पादन नहीं होगा। तो सभी किसान बहुत डर गए। उन्होंने बहुत ज्यादा उनसे विनती की, माफी मांगी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना फैसला नहीं बदला। लेकिन उनकी बहुत ज्यादा कहने पर इंद्रदेव ने बोला, ठीक है, एक ही कंडीशन है जिस पर बारिश हो सकती है, और वो क्या है कि जब जो शिव जी हैं वो अपना डमरू बजा दें। तो यदि शिव जी डमरू बजा देंगे तो बारिश हो जाएगी। किसानों ने सोचा ठीक है, बट अब उन्होंने क्या किया, इंद्र चुपके से गए शिव जी के पास और उनको बोला, देखो किसान आएंगे, आपसे डमरू बजाने के लिए बोलेंगे, बट आप डमरू मत बजाना, उनको बोल देना कि 12 साल बाद बजाएंगे। तो शिव जी मान गए, ठीक है। किसान सब शिव जी के पास पहुंचे, बोले कि इंद्र हमसे नाराज हो गए हैं और हम वो बारिश नहीं कर रहे। उन्होंने बोला 12 साल तक बारिश नहीं होगी, जिससे हमारा अनाज पैदा नहीं होगा, अनाज पैदा नहीं होगा, खेती नहीं होगी, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शिव जी से रिक्वेस्ट करने लगे, प्लीज आप डमरू बजा दीजिए। तो फिर शिव जी ने बोला, हाँ ठीक है, मैं डमरू बजाऊंगा, पर अभी नहीं, 12 साल के बाद। तो फिर वो वहां से बहुत ज्यादा दुखी हो गए किसान, और दुखी होकर फिर से वापस अपने घरों में आ गए। सब लोग यही सोच रहे थे कि कैसे क्या करें, 12 साल तक तो कुछ अन्न पैदा ही नहीं होगा। सब यही सोच रहे थे, इसी के बारे में बातें कर रहे थे और बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। लेकिन उसी जगह एक किसान था। वो किसान डेली खेत में जाता था, डेली सुबह से शाम तक खेती करता था, पूरा काम करता था, पूरी मेहनत करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले करता था जब बारिश होती थी। जाके पूरा खेत साफ करना, उसमें जुताई करना, उसमें गड्ढे बनाना, मिट्टी को एकसा करना, बीज डालना, पूरा पूरी मेहनत कर रहा था। और उस किसान को देखकर बाकी जितने भी किसान थे वो सब क्या कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन फिर भी वो पर्सन, जो एक किसान था, वो काम करता रहा। लोग मजाक उड़ाते रहे लेकिन वो करता रहा। ऐसे करते 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 3 साल निकल गए। 3 साल के बाद सभी किसानों से रहा नहीं गया। वो उस किसान के पास पहुंचे और उस किसान से बोला कि आखिर हमें मालूम है 12 साल तक बारिश नहीं होगी, तो फिर भी तुम 3 साल से इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी मेहनत वेस्ट कर रहे हो? फसल तो होनी नहीं है क्योंकि बारिश नहीं होगी। कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी अच्छा बीज लगा दो, कितने अच्छे से जुताई करो,
तो उसने बहुत अच्छा आंसर दिया किसान ने। उसने क्या बोला कि देखो, मुझे मालूम है 12 साल तक बारिश नहीं होगी, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, बट मेरे हाथ में क्या है? खेती करना। तो मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ और खेती में अनाज नहीं भी हुआ तो क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं यदि 12 साल तक खेती नहीं की, तो मैं भूल जाऊँगा आखिर खेती कैसे करते हैं। मेरे हाथों में ताकत नहीं रहेगी हल चलाने की, मेरे पैरों में ताकत नहीं रहेगी इतना खेत में काम करने की। तो आखिर मैं भूलूँ ना खेती कैसे करते हैं, मेरे हाथ-पैरों में इतनी ताकत बनी रहे, इसलिए मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल प्रयास कर सकता हूँ, बाकी चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं है। तो ये बातें पार्वती जी ने पार्वती कौन है? शिव की पत्नी। उनको बहुत दया आई उस किसान के ऊपर और बहुत अच्छा लगा उसके प्रयास को देखकर। तो पार्वती जी ने शिव जी को बोला कि देखो कितना अच्छा किसान है, कितना प्रयास कर रहा है 3 साल से। उसको पता है बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा है क्योंकि वो खेती करना ना भूल जाए, इसीलिए। तो शिव जी बोले, "हाँ, वो सही कर रहा है, ऐसे ही करना चाहिए, नहीं तो भूल जाएगा।" तो पार्वती बोली, "कहीं ऐसा तो नहीं 12 साल बाद आप भी डमरू बजाना भूल जाओ? एक बार चेक तो कर लो, 3 साल हो गए, बजा के देखो, बजता है कि नहीं?" तो शिव जी तो भोले हैं, भोलेनाथ बोलते हैं उनको, तो वो बोलते हैं, "हाँ, सही बोल रहे हो।" तो उन्होंने देखा कि कहीं मैं डमरू बजाना भूल तो नहीं गया, तो उन्होंने डमरू उठाया और थोड़ा-सा बजा दिया। जैसे ही डमरू बजाया तो सारे बादल आ गए और अच्छे से बारिश हो गई। और जब बारिश हुई, तो जो किसान मेहनत कर रहा था, उसकी बहुत अच्छी फसल हुई और बाकी जिन्होंने खेती करना स्टार्ट ही नहीं किया था, वो इस चीज़ को सोचे बैठे थे, दुःख में बैठे थे कि 12 साल बाद बारिश होगी। उनके हाथ कुछ नहीं आया, उनके कुछ भी अनाज पैदा नहीं हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं कि सिचुएशन परिस्थितियाँ कभी भी चेंज हो जाती हैं। हमें हमारा प्रयास कभी बंद नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम है, नहीं मालूम लॉकडाउन कब खत्म होगा। लॉकडाउन का टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम नई-नई स्किल सीखें, नई-नई चीज़ें लाइफ में सीख सकते हैं। हमारे पास अभी बहुत सारा टाइम है। हम चाहें तो जो स्कूल में हमें आगे पढ़ना है, उस स्कूल का जो सिलेबस है क्लास का, छुट्टियों में कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पूरे साल केवल रिवीजन करना पड़ेगा, लोड नहीं रहेगा और हम बहुत सारी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में टाइम दे सकते हैं। या फिर अभी पढ़ाई पढ़ने का इतना मन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरी स्किल डेवलप कर सकते हो। म्यूज़िक सीख सकते हो, घर में कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाना सीख सकते हो। और आजकल तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। घर में मोबाइल है सबके पास, मोबाइल में इंटरनेट भी है और इंटरनेट में यूट्यूब भी है। यूट्यूब पे सभी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती हैं। तो आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो। घर पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेंटिंग करना सीख सकते हो। आप यदि पेंटिंग में यदि इंटरेस्ट आता है तो अच्छे से पेंटिंग, स्केचिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग वो आप बनाना सीख सकते हो। उसका कलेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हो इन दिनों में। जैसे एक पेंटर था, मुझे स्टोरी याद आ रही है, पिकासो। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, ना पिकासो का। तो एक पिकासो की लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था बहुत अच्छा। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि पिकासो एक बार बाज़ार में गया, मार्केट में कुछ सामान खरीदने गया। तो जब सामान खरीदते-खरीदते एक लेडी मिली, वो लेडी पिकासो की बहुत बड़ी फैन थी और उन्होंने देखा कि पिकासो मार्केट में, वो पिकासो के पास गई और उनसे बोला कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या आप मेरे लिए एक छोटी-सी पेंटिंग बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो बाज़ार में हूँ, पेन भी नहीं है, ब्रश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कैसे बनाऊँगा? उसने कहा नहीं, नहीं, पेन मेरे पास है, छोटा-सा कुछ भी आप बना के दे दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पिकासो ने बार-बार मना किया लेकिन वो लेडी नहीं मानी। तो पिकासो ने क्या किया, वो लेडी से पेन लिया और एक उसके पास छोटा-सा प्लेन कागज़ था, छोटा-सा, उस कागज़ पर उन्होंने पेन से 30 सेकंड में कुछ ड्रॉ कर दिया और ड्रॉ करके दे दिया और बोल दिया, "लो, ये पेंटिंग है और ये 1 करोड़ की पेंटिंग है।" तो उसको यकीन नहीं हुआ लेडीज़ को, जो वो लेडी थी कि अरे! 30 सेकंड में पेंटिंग बना दी और मुझे बोल दिया कि ये 1 करोड़ की पेंटिंग है, ऐसा पॉसिबल है क्या? लेकिन उसने
लेकिन उस वो कुछ बोल तो सकती नहीं थी, वो चली गई, लेकिन उसको लगा कि अरे मुझे धोखा दे दिया, मतलब मुझे बेवकूफ बना दिया। लेकिन फिर उसने सोचा चेक करके देखते हैं, फिर वो एक बार उस पेंटिंग को कहीं बेचने गई। जो पेंटर होते हैं, बड़े बड़े लोग खरीदते हैं, आर्टिस्ट, तो उनको बेचने गई, तो वो रियल में 1 करोड़ रुपए की पेंटिंग थी, क्योंकि वो पेंटिंग बहुत अच्छी बनी थी और केवल 30 सेकंड में पिकासो ने बना दी थी। तो उस लेडी को बहुत अच्छा लगा, वो सीधे पिकासो के घर पहुंची और घर जाके पिकासो से बोला कि सर, आपने 30 सेकंड में जो पेंटिंग बनाई है सही में 1 करोड़ की है, मैं तो इसको गलत समझ रही थी, लेकिन मैं भी इस तरह की पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। आपने 30 सेकंड में बनाई, आप मुझे थोड़ा बता दीजिए, मुझे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं 1 घंटे में बना लूंगी तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने 30 सेकंड में बनाया, मैं कितने में 1 घंटे में बनाऊंगी, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे सिखा दो। तो पिकासो ने लेडी को बोला, देखो, इस 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 30 साल मेहनत करनी पड़ी, मतलब 30 सेकंड की पेंटिंग के लिए कितने साल मेहनत करनी पड़ी? 30 ईयर, 30। तो ये 30 साल की जो मेरी मेहनत है, इसको मैं 30 सेकंड में मैं कन्वर्ट कर पाया, पर मैं 1 घंटे में भी कैसे समझाऊं, कैसे बनाना सिखाऊं? उसके लिए भी कम से कम 10-15 साल मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं, हमें यदि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, बेस्ट बनना है, सबसे अच्छा बनना है किसी भी फील्ड में, तो सबसे ज्यादा हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत। और मेहनत के लिए क्या लगती है? दृढ़ता, परसिवरेंस। आइंस्टाइन को आप जानते होंगे। आइंस्टाइन ने 10 10 इंस्ट्रक्शन दिए थे एवरी स्टूडेंट के लिए, उसमें से एक इंस्ट्रक्शन था परसिवरेंस। हमेशा अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ रहना, कभी भी पीछे नहीं हटना, परिस्थितियां कुछ भी हो, हमें उसके लिए आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो आप लोग पेंटिंग सीख सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेट हाथ में है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जान सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका है, कुछ नहीं है, आप अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हो। लाइक अब्दुल कलाम जो थे, उनके पास लाइब्रेरी में मोर देन 2500 बुक्स थी, 2500 से भी ज्यादा किताबें। और उन्होंने अपनी एक लास्ट किताब लिखी थी, बहुत अच्छी किताब है, आप लोग पढ़ सकते हो, लर्न हाउ टू फ्लाई, और कैसे उड़ा जाता है ये सीखो। उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में बोला है कि जब मैं स्टूडेंट था, तो मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त था वो क्या था? केवल किताबें। मैं उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताता था और उनसे बहुत कुछ सीखता था। पूरी लाइफ में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत कुछ सीखा है। और उन्होंने बोला था कि आप जब 18 साल के होते हो, 18 साल के होने से पहले ही आपको डिसाइड हो जाना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो, आपकी लाइफ में क्या लक्ष्य है। तो इसलिए बेस्ट तरीका है, आप अभी नॉलेज गेन कर सकते हो, ज्ञान को अर्जन करना चाहिए, हमें बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो आप चाहो तो बुक्स का नाम नोट कर सकते हो, लर्न हाउ टू फ्लाई, बहुत अच्छी बुक है। ऐसे महात्मा गांधी की बुक है, वो भी पढ़ सकते हो। स्पिरिचुअल बुक्स हैं, वो भी पढ़ सकते हो। तो आपको चीजें सीखनी चाहिए, इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो हमारा इस सेशन का पूरा मोटिव क्या था? ये जो लॉकडाउन का जो टाइम है, इसको यूटिलाइज किया करें। अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, माइंड को फिट रखने के लिए मेडिटेशन कीजिए, और अपनी थिंकिंग को ठीक रखने के लिए, थिंकिंग को अच्छा बनाने के लिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। सो आज हम यही डिस्कस करना चाहते थे कि कैसे हम इस लॉकडाउन को अच्छे से यूटिलाइज करें। सो थैंक यू वेरी मच। कल फिर मॉर्निंग में मिलेंगे, सुबह 9 बजे। कल हमारे साथ पुणे से मेरे फ्रेंड जुड़ेंगे, रंजन सर, जिन्होंने पहले भी टोलरेंस एंड कंपेशन पे क्लासेस ले चुके हैं। सो ओके, कल हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।